कि एक माँ का जो वादा था वो अधूरा रह गया। ऐसी खबर जो है अमरनाथ के बालटाल क्षेत्र से आएगी। माँ जो कहकर गई थी कि मैं वापस आ रही हूँ, तब तक तू घर का ख्याल रखना, लेकिन अब सारी जिंदगी जो है इंतजार करना पड़ेगा। जोधपुर की एक महिला अमरनाथ यात्रा के लिए 8 जुलाई को निकलती है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ये जोधपुर में महिला तो नहीं लेकिन दुखद खबर ये आती है कि अमरनाथ के बालटाल क्षेत्र में एक आपदीय घटना हुई, यानी वहां पर लैंडस्लाइड हुई और वो जोधपुर की जो महिला जिसका नाम सोना देवी बताया जा रहा है, वो एक महिला को बचाने के चक्कर में खुद बह जाती है और फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है। बालटाल क्षेत्र के बेस कैंप लाया जाता है और वहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। आज हम उस महिला के घर में हैं जहां शोक की लहर है, हर तरफ से बस रोने की आवाज़ आ रही है। अब पूरा क्षेत्र जो है यानी चांदपौल की बड़ी भील बस्ती जो है वो शोक में डूबा हुआ है। जब से ये दुखद खबर मिली है तब से इस पूरे क्षेत्र में चूल्हा नहीं जल पाया है। बताया जा रहा है कि सोना देवी का शव जो है अभी श्रीनगर है, हवाई मार्ग से जयपुर लाया जाएगा, फिर सड़क मार्ग के द्वारा जोधपुर उनका पार्थिव देह पहुंचेगा। खैर, जो सोना देवी के जो सुपुत्र हैं मैं उनसे बात करता हूं, उनसे एक पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। अच्छा, गोविंद जी ये बताएं कि गोविंद जी ये बताएं कि आपकी जो माता जी हैं कब अमरनाथ यात्रा के लिए निकले, कितने लोग जो उनके साथ थे? 8 तारीख को गए थे और 30-35 लोग थे साथ में, बस में गए और 2 दिन मैं फ़ोन करिया तो फ़ोन एक दिन तो लगा, दूसरे दिन भी लगा और तीसरे दिन स्विच ऑफ आ रहा था। रोज़ फ़ोन की कोशिश कर रहा था पर फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे ऐसे भी एहसास हो गया था कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहे। तो मैं क्यों, मेरी माँ भी है, वहाँ जाके ऐसा दर्द हुआ। तो फिर आपको कैसे गोविंद जी सूचना मिली कि आपकी माता जी का जो है निधन हो चुका है? सुबह मेरी बहन आई, घर पे आके बोला, मेरी भाभी को बोला, मेरी बड़ी भाभी है उसको बोला कि आपकी सासू माँ चली गई। तो मैं सो रहा था, मेरी औरत मेरे पास थी, वही भी सो रही थी, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो बस काजी को सो रहे थे। और जब जागा तो रोने की आवाज़ ही आई, तो मैं उड़ते बस मेरी भाभी को देखा, भाभी माँ को, तो मुझे मालूम हो गया कि कुछ न कुछ तो हो गया, क्या तो क्या हो गया। तो मैं भाभी को पूछा तो भाभी ने बोल दिया कि अपनी मम्मी दुनिया में नहीं रही। तो मैंने अपनी ज़मीन की, वो ज़मीन है ना, वो पूरी ख़त्म खिसक गई और ख़त्म पूरा एक मतलब ही नहीं रहेगा दुनिया में कि अब बस जो कुछ थी मेरी माँ थी, माँ मुँह बढ़कर तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, और ना कोई था और ना कोई रहेगा, क्योंकि दुनिया में बढ़कर माँ मुँह बढ़कर नाम तो किसी के नहीं है। वो अमरनाथ यात्रा पर गई, आखिरी बात क्या उनसे हुई थी, क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं? मेरे को बोला कि मेरे साथ था, मैं इस घर पे ही बैठ था, मुझको वो चला के बुलाया, मैं क्या जा रहे हूँ और एक माड़ा फेरा पगे के ला गया, वो आधा जोड़िया कुछ होया और वह मन के तू खुश रह जाए कि मैं आऊँ पाछी तो मैं हाल तक जिंदगी भर इंतजार करूँगा। ये वापस आने का कह कर गए, लेकिन दुखद खबर जो है वो अमरनाथ से आपके पास आई है। हाँ, अच्छा, वो समय आप पूरे बेल्ट में फोटो देख लिया, वीडियो देख लिया, खबर न्यूज में जगह देख ली, तो मुझे मालूम पड़ गया वे मेरी माँ थी।
क्यों क्या है। देखिए परिवार के और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, ये दुखद खबर आपको मिलती है, क्या उस बारे में कहना चाहेंगे? आपकी क्या आखिरी बार बात हुई, कैसे सूचना आपको मिली? आखिरी बार यही बात हुई थी कि भाई सब अपना ध्यान रखना और कुछ नहीं है। आखिरी बार बुधवार को शाम को बात हुई थी, फिर उसके बाद तो यही खबर आई कि उनकी डेथ ही हो गई सुबह, गुरुवार के सुबह। ये सुन के तो हमारे पूरे घर में पसरा हुआ है, सन्नाटा हुआ पसरा हुआ है। सब आप देख रहे हो क्या सिचुएशन हो रही, सब रो रो के बुरा हाल हो रखा है बेटियों का वगैरह सबका। बिल्कुल, जैसे भैया ने, गोविंद जी ने बताया कि एक माँ से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। माँ जो कहकर गई थी कि मैं वापस आ रही हूँ, तब तक तू घर का ख्याल रखना, लेकिन अब सारी ज़िंदगी जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। एक वादा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह चुका है। अच्छा, कौन कौन है परिवार में? कितना परिवार जो है माता जी पीछे छोड़ कर गई है? माता जी पीछे छोड़ गए तो पहले पिछली बार भी मैंने बताया था आपको क्या दो लड़के हैं, दो लड़के उनकी पोते पोती है, सब कुछ है। वो जो मेरा भाई है मेरे पास ही खड़ा रहता था, मेरे पास ही बैठा, जो वहाँ से यात्रा के लिए निकल गए वो, फिर हमसे मिल के भी गए, हमने भी उनका आशीर्वाद लिया। हमारी माता जी है जो बड़ी मम्मी हमारी, तो हमने उनका आशीर्वाद भी लिया, हमको बोल के भी गए हम आएंगे वापस तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आएंगे। और हमें वो उस चीज़ का खबर ही नहीं था कि मुझे अफसोस होगा, बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमारी बड़ी मम्मी चली गई। तो देखिए, फिर से यही कहना चाहूँगा कि एक माँ का जो वादा था वो अधूरा रह गया। ये कहकर गई थी कि वापस आ रही हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक ऐसी खबर जो है अमरनाथ के बालटाल क्षेत्र से आएगी। खैर, अब जो पार्थिव देह है माता जी की, जो सोना देवी का जो पार्थिव देह है वो श्रीनगर से जयपुर हवाई मार्ग के द्वारा लाया जाएगा। फिर जयपुर से जो है सड़क मार्ग के द्वारा सोना देवी का शव शायद शाम को जोधपुर उनके निवास स्थान पहुंचेगा। खैर, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।